सुप्रभात बच्चों, आज हम उत्साह कविता पढ़ेंगे। उत्साह का मतलब होता है नई उमंग, नई ऊर्जा। जिस प्रकार से बादल जब आते हैं तो हमारे मन में एक ऊर्जा आ जाती है और बादल भी हमें गरज गरज के ऊर्जा देते हैं। उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों के माध्यम से हमें जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। क्योंकि अगर हमारे मन में उत्साह नहीं है किसी भी कार्य के लिए तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं होता। जैसे हमारे आगे किताबें रखी हुई हैं, कॉपियां हैं, पेन है, लेकिन अगर हमारे मन में उत्साह नहीं है कि हमने पढ़ना है, हमने परीक्षा अच्छी देनी है, हमें परिणाम अच्छे चाहिए, तो तब तक हमारे परिणाम अच्छे नहीं होंगे जब तक हम उसके लिए उत्साहित नहीं होंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो बादलों के माध्यम से हमें ये समझा रहे हैं कि मानव के मन में हमेशा कोई भी काम वो करे उत्साह होना चाहिए। और उत्साह को वो किस माध्यम से समझा रहे हैं, उन्होंने उसके लिए जो माध्यम बनाया है वो बादल बनाया है। तो ये कविता की लाइनें देखो। घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बादलों से कह रहे हैं वो कि घेर घेर के आओ, चारों ओर से घेर के आ जाओ तुम। जैसे मन में एक उत्साह होना चाहिए उसी तरीके से बादलों से कह रहे हैं कि बादलों तुम इधर उधर से घेर के आओ। गगन माने आसमान, धारा धर माने धाराओं को धरने वाले, जो पानी है उनको धरने वाला कौन है? गगन है। बादलों को रखा है उसने। तो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, हे धाराधर, हे गगन, तुम सब लोग जो है जितने भी बादल हो सब घेर के आओ। ललित ललित, ललित माने सुंदर, सुंदर सुंदर, काले घुंघराले। बादल कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे लगता है उनमें हाथ भी हैं, पैर भी हैं। जब हम छोटे होते हैं और छोटा बच्चा जब बादलों को देखता है तो बादल में अलग अलग आकृतियां नजर आती हैं। जैसे घुंघराले से बाल होंगे बादलों को के, तो ऐसे ही कह रहे हैं कभी ललित ललित काले घुंघराले, तुम तो काले घुंघराले बालों की तरह हो। बाल कल्पना के से पाले, जो बाल मन होता है वो कई प्रकार की कल्पना करता है। बाल कल्पना माने बच्चों की कल्पना, के से माने के समान, बच्चों की कल्पना के समान, उपमा अलंकार है इसमें। पाले माने जैसे बच्चे कल्पना पालते हैं ना अपने मन में, ऐसे ही कल्पनाओं के साथ तुम आ जाओ। विद्युत छवि उर में, विद्युत माने बिजली की, बिजली की छवि की तरह, बिजली की छाया की तरह, एकदम जैसे बिजली की छवि हमारे ऊपर होती। उर माने हृदय में, ऐसे तुम हमारे हृदय में। वो कवियों को भी एक संदेश दे रहे हैं, कवि को भी बता रहे हैं कि जिस प्रकार बादल आते हैं उसी प्रकार तुम नव जीवन वाले लोगों के अंदर नया जीवन भर दो, विद्युत की जैसी छवि दे दो, इतना उत्साह दे दो हमें। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारी जो कविताएं हैं, जो नई कविता है, उसमें एक वज्र छिपा होना चाहिए। जब बारिश होती है तो कई जगह पर वज्र भी गिरता है, तो ऐसी तुम कविता करो। वो कवियों को भी कह रहे हैं कि ऐसी तुम्हारी कविता होनी चाहिए, उसके अंदर वज्र छिपा होना चाहिए, इतना उत्साह मनुष्य के अंदर होना चाहिए। ऐसा भर दो, मतलब नया उत्साह भर दो, बादल गरजो। अब आगे देखिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कह रहे हैं कि ये धरती पानी के बिना बिल्कुल विकल हो रखी है और लोग भी इसमें परेशान हैं। विकल विकल थे उन्मन, उन्मन मतलब व्याकुल हो रखे हैं, सब अनमने से हो रखे हैं, कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि धरती पर बहुत गर्मी है। विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व माने संसार, निदाघ माने गर्मी से, सकल माने सब, जन माने लोग। इस विश्व के जितने भी लोग हैं वो गर्मी से सारे परेशान हैं, सबके मन बेचैन हैं। आए अज्ञात दिशा के घन, बादलों से कह रहे हैं कि जो तुम अज्ञात दिशा से आए हो, क्योंकि बादल कई दिशाओं से आते हैं, उनका एक निश्चित दिशा नहीं है कि बादल पूरब से ही आएंगे, पश्चिम से आएंगे, बादल सभी दिशाओं से आते हैं। तो आए अज्ञात दिशा के घन, घन माने बादल, अज्ञात माने जिसके जो जहां से मतलब ज्ञान नहीं है कहां से कौन सी दिशा से आ रहे हैं वो। तप्त धरा जल से फिर, तप्त माने प्यासी, बिल्कुल तपी हुई गर्मी से, धरा माने पृथ्वी, जल से फिर
वो बादलों से कह रहे हैं कि जो ये धरा है, जो तप्त धरा हो रखी है, इसको जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। बादलों तुम इतना गरजो कि जो ये धरती बिल्कुल तपी हुई है, इसको पानी बरसा के ठंडा कर दो और इतना गरजो। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि लोग जो है व्याकुल हो रखे हैं, उन्मन हो रखे हैं, सब परेशान हैं, सारा संसार जो है गर्मी से जल रहा है, तप रहा है। तुम अज्ञात दिशा से आके बादलों पूरी इस गर्मी वाली स्तब्ध धरा को फिर से शीतल कर दो, बादलों तुम गरजो।